नमस्कार। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत। हम लोग जयद्रथ वध का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम लोग सात्यकी के भूरिश्रवा द्वारा अपमानित होने का कारण तथा वृष्णि वंश वीरों की प्रशंसा, यही शीर्षक है। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जो वीर सात्यकी, द्रोण, कर्ण, विकर्ण और कृतवर्मा से भी परास्त न हुए और युधिष्ठिर से की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार कौरव सेना रूपी समुद्र से पार हो गए, जिन्हें सम्रांगण में कोई भी रोक न सका, उन्हीं को कुरुवंशी भूरिश्रवा ने बलपूर्वक पकड़कर कैसे पृथ्वी पर गिरा दिया। संजय ने कहा, राजन, जिस विषय में आपको संशय है उसे स्पष्ट समझने के लिए यहाँ पूर्व काल में सात्यकी और भूरिश्रवा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह प्रसंग सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। महर्षि अत्रि के पुत्र सोम हुए। ठीक है, सोम के पुत्र बुध माने गए हैं। बुध के एक ही पुत्र हुआ पुरुरवा, जो देवराज इंद्र के समान तेजस्वी था। और इसके लिए मैं आपको फिर से वह चार्ट लगाता हूँ। देखिए, एक चार्ट है, यहाँ पर आप देखिए, और ये देखिए, मरीचि जो है ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और वो मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के मनु। दूसरी तरफ जो है ब्रह्मा के अंगिरा जी हुए, अंगिरा के बृहस्पति। तो यहाँ पर दिया हुआ है महर्षि अत्रि के पुत्र सोम हुए, सोम के पुत्र बुध माने गए। अब यहाँ पर थोड़ा डिस्क्रिपेंसी मिल रहा है, क्योंकि हमने पहले जो अध्ययन किया है उसमें अत्रि के जगह जो है यहाँ पर चंद्रमा से रिलेटेड है। तो कहीं कहीं जो है अंगिरा के पुत्र बृहस्पति को और बृहस्पति के पुत्र बुध को बताया जाता है, लेकिन वास्तव में महर्षि अत्रि के पुत्र सोम हुए, चंद्रमा, और चंद्रमा के पुत्र हुए, उनको बुध माना गया। और बुध के एक ही पुत्र हुआ पुरुरवा। देखिए, बुध के जो बुध और इला के मिलने से पुरुरवा का जन्म हुआ। लेकिन एक मत के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा, अंगिरा के बृहस्पति, बृहस्पति के बुध, और बुध और इला का विवाह हुआ, उससे पुरुरवा हुआ। लेकिन यहाँ पे हमको देखने में मिल रहा है कि अत्रि के 3 पुत्र हुए थे। उसमें एक दत्तात्रेय जी थे, एक दुर्वासा जी थे और एक सोम हुए। तो वह भी ठीक है। तो महर्षि अत्रि के सोम हुए, सोम के पुत्र बुध माने गए, बुध के पुत्र हुआ पुरुरवा, जो देवराज इंद्र के समान तेजस्वी था। पुरुरवा का पुत्र हुआ आयु, ठीक है, और आयु के पुत्र हुए नहुस, नहुस के राजा ययाति हुए, जो कि यहाँ दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ पर ययाति हुए, जिनका देवताओं तथा ऋषियों के समान बड़ा आदर था। ययाति से देवयानी के गर्भ से जो ज्येष्ठ पुत्र हुआ उसका नाम यदु था। अब देखिए, तो ययाति के जो है बाद के वंश में दुष्यंत हुए, शकुंतला हुए। तो अब आपको हम वह वाला चार्ट दिखाते हैं, 1 मिनट मुझे दीजिए। थोड़ा सा खोजना पड़ेगा, वो वाला चार्ट कहाँ है।
यहाँ पर एक चार्ट है, तो इस चार्ट से हमारा काम नहीं होगा पूरा। हमको ये आती वाला चार्ट दिखाना था। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ययाति के दो पत्नियां थी। एक जो है शुक्राचार्य की बेटी थी जिसका नाम था देवयानी, और एक बीसरवा राक्षसों के जो राजा थे उनकी बेटी थी, उसका नाम था शर्मिष्ठा। तो देवयानी की सहेली हुआ करती थी शर्मिष्ठा, लेकिन किसी कारणवश शर्मिष्ठा जो है वह देवयानी की दासी बन गई। तो देवयानी से भी समागम किए ययाति और शर्मिष्ठा से भी किए। तो ययाति के गर्भ से जो बड़ा पुत्र हुआ था उसका नाम था यदु, और उसी से चला यदुवंश। इन्हीं यदु के वंश में देवमीढ़ नाम से विख्यात एक यादव हो गए। उनके पुत्र का नाम था सूर, जो तीनों लोकों में सम्मानित थे। समझे? ये यदुवंश के ही अंतर्गत आते हैं। एक यादव हो गए हैं देवमीढ़, तो यदु के ही पुत्र थे। तो उनके पुत्र का नाम था सूर, जो तीनों लोकों में सम्मानित थे। सूर के पुत्र हुए सौरी हुए, जो महायशस्वी वसुदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आगे चलते हैं। सूर धनुर्विद्या में सबसे श्रेष्ठ थे। वे युद्ध में कार्तवीर अर्जुन के समान पराक्रमी थे। नरेश्वर जिस कुल में सूर का जन्म हुआ उसी में उन्हीं के समान बलशाली सिनी हुए। राजन, इसी समय महात्मा देवकी पुत्री देवकी के स्वयंवर में संपूर्ण क्षत्रिय एकत्र हुए। उस स्वयंवर में सिनी ने शीघ्र ही समस्त राजाओं को जीतकर वसुदेव के लिए देवी को रथ पर बैठा लिया। नरश्रेष्ठ, उस समय महातेजस्वी सूरवीर सोमदत्त ने देवी को रथ पर बैठे हुए देख सिनी के पराक्रम को सहन न किया। अब सोमदत्त कौन है देखिए, ये बहलिक के पुत्र हैं। प्रतीप थे, प्रतीप के बेटा हुए शांतनु देवापी बहलिक, मतलब बहलिक जो है भीष्म के चाचा जी हुए। और सोमदत्त और भीष्म जो है दोनों भाई हुए। ठीक है, और भूरिश्रवा जो है भीष्म का एक तरह से क्या लगेगा, उनका बेटा लगेगा। तो सोमदत्त और भीष्म जो है भाई हुए। तो सोमदत्त ने देवी को रथ पर बैठे हुए देख सिनी के पराक्रम को सहन नहीं किया। पुरुष प्रवर महाराज उन दोनों महाबली हैं, महाबली सिनी और सोमदत्त में आधे दिन तक विचित्र अद्भुत बाहु युद्ध हुआ। उसमें सिनी ने सोमदत्त को बलपूर्वक पृथ्वी पर पटक दिया और तलवार उठाकर उसकी चुटिया पकड़ ली एवं उन्हें लात मारी। चारों ओर से सहस्रों नरेश दर्शक बनकर युद्ध देख रहे थे। उनके बीच में पुनः कृपा करके जाओ जीवित रहो ऐसा कहकर सिनी ने सोमदत्त को छोड़ दिया। माननीय नरेश, जब सिनी ने सोमदत्त की ऐसी दुर्वस्था कर दी तब उन्होंने अमरस के वशीभूत हो आराधना द्वारा महादेव जी को प्रसन्न किया। श्रेष्ठ देवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ वरदायक तथा सामर्थ्यशाली महादेव जी ने संतुष्ट होकर उन्हें इच्छानुसार वर मांगने के लिए कहा। तब राजा सोमदत्त ने इस प्रकार वर मांगा, भगवान, मैं ऐसा पुत्र पाना चाहता हूँ जो सिनी के पुत्र को सहस्रों राजाओं के बीच युद्ध में पृथ्वी पर गिराकर उसे पैर से मारे। राजन,
सोमदत्त का कथन सुनकर महादेव जी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता नरेश्वर। सिनी के पुत्र ने तो पहले ही तपस्या द्वारा मेरी आराधना करके तीनों लोकों में किसी से न मारे जाने का उत्तम वर प्राप्त कर लिया है, परंतु तुम्हारा भी यह प्रयास निष्फल नहीं होगा। तुम्हारा पुत्र समरभूमि में सिनी के पौत्र को तुम्हारी इच्छा के अनुसार मूर्छित कर देगा, परंतु उसके हाथ से वह मारा न जा सकेगा, क्योंकि श्री कृष्ण से वह सुरक्षित होगा। मैं ही श्री कृष्ण हूँ, हम दोनों में कोई अंतर नहीं, जाओ ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर महादेव जी अंतर ध्यान हो गए। उसी वरदान के प्रभाव से सोमदत्त ने प्रचुर दक्षिणा वाले भूरिश्रवा को पुत्र रूप में प्राप्त किया और उसने सम्रांगण में सिनी वंशज सात्यकी को गिरा दिया। इतना ही नहीं, उसने सारी सेनाओं के देखते देखते सात्यकी को लात भी मारी। राजन, आप मुझसे जो पूछ रहे थे उसका प्रसंग सुनाया। सात्यकी को रणभूमि में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य भी नहीं जीत सकते। वृष्णिवंशी योद्धा अपने निशाने को सफलतापूर्वक बेध लेते हैं। वे संग्राम भूमि में अनेक प्रकार से विचित्र युद्ध करने वाले हैं। देवताओं, दानवों तथा गंधर्वों पर भी वे विजयी होते हैं, फिर भी उसके लिए उनके मन में गर्व या विस्मय नहीं है। वे अपने ही बल से विजय पाने का उद्योग करते हैं। ये वृष्णिवंशी कभी पराधीन नहीं होते। शक्तिशाली भरत श्रेष्ठ, भूत वर्तमान और भविष्य कोई भी जगत बल में वृष्णिवंशियों के समान दिखाई नहीं देता। ये अपने कुटुंबीजनों की अवहेलना नहीं करते, सदा बड़े बूढ़ों की आज्ञा में तत्पर रहते हैं। देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस भी युद्ध में वृष्णिवीरों पर विजय नहीं पा सकते, फिर मनुष्य की गिनती कहाँ है। ये ब्राह्मण गुरु तथा कुटुंबीजनों के धन लेने के लिए कभी हिंसा नहीं करते। इन ब्राह्मण गुरु आदि में कोई भी किसी आपत्ति में पड़े हों, उनकी ये वृष्णिवंशी रक्षा करते हैं। ये सामर्थ्यशाली पुरुषों की अवहेलना नहीं करते और दीन दुखियों का उद्धार करते हैं। सदा देव भक्त, जितेंद्रिय, दूसरों के संरक्षक तथा आत्म प्रशंसा से दूर रहने वाले हैं। इसी से वृष्णिवीरों का यह समूह किसी के द्वारा प्रतिहत नहीं होता। नरेश्वर, कोई मेरु पर्वत को सिर पर उठा ले अथवा समुद्र को हाथों से तैर जाए, परंतु वृष्णिवीरों के समूह का अंत नहीं पा सकता। प्रभो, जहाँ आपको संदेह था वह सब मैंने अच्छी तरह बता दिया। कुरुश्रेष्ठ, इस युद्ध को चालू करने में आपका महान अन्याय ही कारण है। अब अगला अध्याय पे चलते हैं। अर्जुन का जयद्रथ पर आक्रमण, कर्ण और दुर्योधन की बातचीत, कर्ण के साथ अर्जुन का युद्ध, कर्ण की पराजय तथा योद्धाओं के साथ अर्जुन का घोर युद्ध। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, उस अवस्था में कुरुवंशी भूरिश्रवा के मारे जाने पर पुनः किस प्रकार युद्ध हुआ? संजय ने कहा, भारत, भूरिश्रवा के परलोकगामी होने पर महाबाहो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को प्रेरित करते हुए कहा, श्री कृष्ण, जिस ओर राजा जयद्रथ खड़ा है उसी ओर घोड़े को ले चलिए। कमन लयन सुना जाता है कि वह इस समय तीनों धर्मों में विद्यमान है। निष्पाप केशव, मेरी प्रतिज्ञा आप सफल करें। महाबाहो, सूर्यदेव तीव्र गति से अस्ताचल को जा रहे हैं। पुरुष सिंह, मैंने ये बहुत बड़े कार्य के लिए उद्योग किया है। कौरव सेना के महारथी इस जयद्रथ की रक्षा कर रहे हैं। श्री कृष्ण जब तक सूर्य अस्ताचल को न चले जाएं, तभी तक जैसे भी मेरी प्रतिज्ञा सच्ची हो जाए और जैसे भी मैं जयद्रथ को मार सकूं, उसी प्रकार शीघ्रतापूर्वक इन घोड़ों को हाँकिए। तब अश्वविद्या के ज्ञाता महाबाहो श्री कृष्ण ने जयद्रथ को मारने के उद्देश्य से उसकी ओर चांदी के समान श्वेत घोड़ों को हाँका। महाराज, जिनके बाण कभी व्यर्थ नहीं जाते, उन अर्जुन को धनुष से छूटे हुए बाणों के समान उड़ते हुए से अश्वों द्वारा जयद्रथ की ओर जाते देख कौरव सेना के प्रधान वीर बड़े वेग से दौड़े। दुर्योधन, कर्ण, वृषसेन, मद्राज, शल्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, स्वयं सिंधुराज, जयद्रथ भी, ये सभी युद्ध के लिए डट गए। वहां उपस्थित हुए सिंधुराज को सामने पाकर अर्जुन ने क्रोध से उद्दीप्त नेत्रों द्वारा उसे इस प्रकार देखा मानो जलाकर भस्म कर देंगे। तब राजा दुर्योधन ने अर्जुन को जयद्रथ को मारने के लिए उसकी ओर जाते हुए देख तुरंत ही राधा पुत्र कर्ण से कहा, सूर्यपुत्र, यही वह युद्ध का समय है।
महात्मन, तुम इस समय अपना बल दिखाओ। कर्ण, रणभूमि में अर्जुन द्वारा जैसे भी जयद्रथ का वध न हो पावे प्रयत्न करो। नरवीर, अब दिन का थोड़ा सा भाग शेष है। तुम अपने बाण समूह द्वारा इस समय शत्रु को घायल करके उसकी कार्य में बाधा डालो। मनुष्य लोक में प्रमुख वीर कर्ण, दिन समाप्त होने पर तो निश्चय ही हमारे विजय हो जाएगी। सूर्यास्त होने पर यदि सिंधुराज सुरक्षित रहे तो प्रतिज्ञा झूठी होने के कारण अर्जुन अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। मानद, फिर अर्जुन रहित भूतल पर उनके भाई और अनुगामी सेवक 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकते। कर्ण, पांडवों के नष्ट हो जाने पर हम लोग पर्वत, वन और काननों सहित इस निष्कंटक वसुधा का राज्य भोगेंगे। लेकिन दुर्योधन नहीं जानता था कि उसके पीछे, अर्जुन के पीछे कौन खड़े। स्वयं त्रिभुवन के स्वामी भगवान श्री कृष्ण उसके पीछे खड़े हैं, तो क्या ही कोई कुछ बिगाड़ लेगा अर्जुन का। मूर्ख था, 1 नंबर का, आला दर्जे का मूर्ख था दुर्योधन। भगवान को नहीं पहचानता था, मूर्ख। मानद, देव के मारे हुए अर्जुन की बुद्धि विपरीत हो गई थी, इसलिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार न करके उन्होंने रणभूमि में जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा कर ली। कर्ण, निश्चय ही किरीटधारी पांडव अर्जुन ने अपने ही विनाश के लिए जयद्रथ वध की यह प्रतिज्ञा कर ली है। राधानंदन, तुम जैसे दुर्धर्ष वीर जीते जी अर्जुन सिंधुराज को सूर्यास्त होने से पहले मार सकोगे। मदराज शल्य और महामना कृपाचार्य से सुरक्षित हुए जयद्रथ को अर्जुन युद्ध के मुहाने पर कैसे मार सकेंगे। मैं, दुशासन था अश्वत्थामा जिनकी रक्षा कर रहे हैं, उन सिंधुराज अर्जुन को, जयद्रथ को अर्जुन कैसे प्राप्त कर सकेंगे। जान पड़ता है कि काल से प्रेरित हैं। मानद, बहुत से सूरवीर युद्ध कर रहे हैं, उधर सूर्य भी अस्ताचल को जा रहे हैं, अतः मुझे संदेह यह होता है कि अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाएंगे। कर्ण, तुम मेरे अश्वत्थामा के, मदराज शल्य के, कृपाचार्य तथा अन्य सूरवीर महारथियों के साथ पूरा प्रयत्न करके रणक्षेत्र में अर्जुन के साथ युद्ध करो। आर्य, आपके पुत्र के ऐसा कहने पर राधानंदन कर्ण ने कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन से कहा। मानद, सुहृद लक्ष्य वाले वीर धनुर्धर भीमसेन ने संग्राम में अपने बाण समूह द्वारा अनेक बार मेरे शरीर को अत्यंत छत विछत कर दिया है। मुझे खड़ा रहना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, यह सोचकर ही इस समय मैं रणभूमि में हूँ। इस समय मेरा कोई भी अंग किसी प्रकार चेष्टा नहीं कर रहा। मैं बड़े बड़े बाणों की अंगों आग से संतप्त हूँ, तथापि यथाशक्ति युद्ध करूंगा, क्योंकि यह मेरा जीवन तुम्हारे लिए है। पांडवों के प्रधान वीर अर्जुन जैसे भी किसी तरह सिंधुराज को नहीं मार सके वैसा प्रयत्न करूंगा। जब तक मैं युद्ध में तत्पर होकर पैने बाण छोड़ता रहूंगा, तब तक सव्यसाची वीर धनंजय सिंधुराज को न पा सकेंगे। कुरुनंदन, सदा मित्र का हित चाहने वाले भक्तिमान पुरुष को जो कार्य करना चाहिए वह मैं करूंगा। विजय की प्राप्ति तो देव के अधीन है। महाराज, आज युद्ध स्थल में आपका प्रिय करने के लिए मैं सिंधुराज की रक्षा के निमित्त पूरा प्रयत्न करूंगा। विजय तो देव के अधीन है। पुरुष सिंह, आज मैं अपने पुरुषार्थ का भरोसा करके तुम्हारे हित के लिए अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा। विजय की प्राप्ति तो देव के अधीन है। कुरुश्रेष्ठ, आज सारी सेनाएं मेरे और अर्जुन दोनों के भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध को देखें। जब रण क्षेत्र में कर्ण और दुर्योधन इस तरह वार्तालाप कर रहे थे, उस समय अर्जुन ने अपने पैने द्वारा आपकी सेना का सार आरंभ किया। उन्होंने तीखे बाणों से रणभूमि में कभी पीठ न दिखाने वाले सूरवीरों की परिक के समान सुदृढ़, हाथी की सूंड के समान मोटी भुजाओं को काट डाला। महाबाहो अर्जुन ने सब ओर अपने तीखे बाणों से शत्रुओं के मस्तक, हाथियों के शुंड, दंडों, घोड़ों की गर्दनों तथा रथ के धुरों को खंडित किया। अर्जुन ने हाथ में प्रास और तोमर लिए खून से रंगे हुए घुड़सवारों में से प्रत्येक के अपने छुरों द्वारा 2-2 और 3-3 टुकड़े कर डाले। बड़े बड़े हाथी, घोड़े सब और धराशायी होने लगे। ध्वज, छत्र, धनुष, चंवर तथा योद्धाओं के मस्तक कटकर गिरने लगे। जैसे प्रचंड अग्नि घास फूस के जंगल को जलाती है, उसी प्रकार अर्जुन ने आपकी सेना को दग्ध करते हुए थोड़ी देर में वहां की भूमि को रक्त से अप्लावित कर दिया। सत्य पराक्रमी, बलवान एवं दुर्धर्ष वीर अर्जुन ने आपकी सेना के अधिकांश योद्धाओं को मारकर सिंधुराज पर आक्रमण किया।
भरत श्रेष्ठ, भीमसेन और सात्यकी से सुरक्षित अर्जुन उस समय प्रज्वलित अग्नि के समान दिखाई दे रहे थे। अर्जुन को इस प्रकार बल पराक्रम की संपत्ति से युक्त होकर युद्ध के लिए डटा देख आपकी सेना के श्रेष्ठ पुरुष एवं धनुर्धर वीर सहन न कर सके। दुर्योधन, कर्ण, भीमसेन, मद्रसा राज, शल्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, स्वयं सिंधुराज, जयद्रथ, इन सब ने जयद्रथ की रक्षा के लिए सन्नद्ध होकर किरीटधारी अर्जुन को सबोर से घेर लिया। उस समय युद्ध कुशल कुंती कुमार धनुष की टंकार करते हुए रथ के मार्गों पर नाच रहे थे और मुहबाए हुए यमराज के समान भयंकर जान पड़ते थे। उन्हें युद्ध विशारद समस्त कौरव महारथियों ने निर्भय हो चारों ओर से घेर लिया। वे श्री कृष्ण और अर्जुन को मार डालने की इच्छा से सिंधुराज जयद्रथ को पीछे करके सूर्यास्त होने की इच्छा और प्रतीक्षा करने लगे। उस समय सूर्य लाल हो चले। उन कौरव सैनिकों ने सर्प के शरीर के समान प्रतीत होने वाली अपनी भुजाओं द्वारा धनुष को नवाकर अर्जुन पर सूर्य की किरणों को समान चमकीले सैकड़ों बाण छोड़े। तदनंतर दुर्मद किरीटधारी अर्जुन ने उन छोड़े गए बाणों में से प्रत्येक के 2-2, 3-3 और 8-8 टुकड़े कर उन रथियों को भी घायल कर दिया। राजन, जिनकी ध्वजा में सिंह की पूंछ का चिन्ह था, उन सारथ द्विपुत्र कृपाचार्य ने अपना बल पराक्रम दिखाते हुए अर्जुन को रोका। वे 10 बाणों से अर्जुन को और 7 से श्री कृष्ण को घायल करके रथ के मार्ग पर जयद्रथ की रक्षा के लिए खड़े थे। तत्पश्चात कौरव सेना के सभी श्रेष्ठ महारथियों ने विशाल रथ समूह के द्वारा कृपाचार्य को सब ओर से घेर लिया। वे आपके पुत्र की आज्ञा से धनुष खींचते और बाण छोड़ते हुए वहां जयद्रथ की रक्षा करने लगे। तत्पश्चात वहां सूरवीर कुंती कुमार की भुजाओं का बल देखा गया। उनके गांडीव, धनुष तथा बाणों की अक्षता परिचय मिला। उन्होंने अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य के अस्त्रों का अपने अस्त्रों द्वारा निवारण करके बारी बारी से उन सबको 10-10 बाण मारे। अश्वत्थामा ने 25, वृषसेन ने 4, दुर्योधन ने 20 तथा कर्ण और शल्य ने 3-3 बाणों से अर्जुन को घायल किया। वे अर्जुन को लक्ष्य करके बार बार गरजते, उन्हें बारंबार बाणों से बींधते, धनुष को हिलाते हुए सब ओर से आगे बढ़ने लगे। उन महारथियों ने सूर्यास्त की इच्छा रखते हुए बड़ी उतावली के साथ अपने रथ समूह को परस्पर सटाकर सब ओर से खड़ा कर दिया। जैसे बादल पर्वत शिखर पर अपने जल की बूंदों के आघात करते हैं, उसी प्रकार वे कौरव महारथी धनुष हिलाते था अर्जुन के सामने गर्जना करते हुए उन पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। राजन, परिक के समान सुदृढ़ भुजाओं वाले उन सूरवीरों ने अर्जुन के शरीर पर वहां बड़े बड़े दिव्यास्त्रों का प्रदर्शन किया। तथापि सत्य पराक्रमी बलवान एवं दुर्धर्ष वीर अर्जुन ने आपकी सेना के अधिकांश योद्धाओं का संहार करके सिंधुराज पर आक्रमण किया। राजन भरत नंदन, उस युद्ध स्थल में कर्ण ने भीमसेन और सात्यकी के देखते देखते अपने शीघ्रगामी बाणों द्वारा अर्जुन को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब महाबाहु अर्जुन ने सम्रांगण में सारी सेना के देखते देखते सूतपुत्र कर्ण को 10 बाणों से घायल कर दिया। मान्य नरेश, तदनंतर सात्यकी ने 3 बाणों से कर्ण को बेध दिया। फिर भीमसेन ने भी उसे 3 बाण मारे और अर्जुन ने पुनः 7 बाणों से कर्ण को घायल कर दिया। तब महारथी कर्ण ने उन तीनों को 60-60 बाण मारकर बदला चुकाया। राजन, कर्ण का अद्भुत युद्ध अनेक वीरों के साथ हो रहा था। आर्य, वहां हमने सूतपुत्र का अद्भुत पराक्रम देखा कि समरभूमि में कुपित होकर उसने अकेले ही 3 महारथियों को रोक दिया। उस समय महाबाहो अर्जुन रणभूमि में 100 बाणों द्वारा सूतपुत्र कर्ण को उसके संपूर्ण मर्म स्थानों को चोट पहुंचाई। प्रतापी सूर्यपुत्र कर्ण के सारे अंग खून से लथपथ हो गए। तथापि उस वीर ने 50 बाणों से अर्जुन को घायल कर दिया। रणक्षेत्र में उसकी वह फुर्ती देखकर अर्जुन सहन न कर सके। तदनंतर कुंती कुमार वीर धनंजय ने कर्ण का धनुष काटकर बड़ी उतावली के साथ उसकी छाती में 9 बाणों का प्रहार किया। तब प्रतापी सूर्यपुत्र ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर 8000 बाणों से पांडुपुत्र अर्जुन को ढक दिया। कर्ण के धनुष से प्रकट हुई उस अनुपम बाण वर्षा को अर्जुन ने बाणों द्वारा उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे वायु टिड्डियों के दल को उड़ा देती है। तत्पश्चात अर्जुन ने रणभूमि में दर्शक बने हुए समस्त योद्धाओं को अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए उस समय कर्ण को आच्छादित कर दिया। साथ ही शीघ्रता के अवसर पर शीघ्रता करने वाले अर्जुन ने समरभूमि में सूतपुत्र का वध करने के लिए उसके ऊपर सूर्य के समान तेजस्वी बाण चलाए।
उस बाण को वेग पूर्वक आते देख अश्वत्थामा ने तीखे अर्धचंद्र से बीच में ही काट दिया। वह कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब शत्रुहंता कर्ण ने भी उनके किए हुए प्रहार का बदला चुकाने की इच्छा से अनेक सहस्त्र बाणों द्वारा पुनः अर्जुन को आच्छादित कर दिया। वे दोनों पुरुष सिंह महारथी दो साढ़ों के समान हड़कते हुए अपने सीधे जाने वाले बाणों द्वारा आकाश को आच्छादित करने लगे। वे दोनों एक दूसरे पर चोट करते हुए स्वयं बाण समूह से ढककर अदृश्य हो गए और एक दूसरे को पुकार पुकार कर कहते थे, कर्ण तू खड़ा रह, मैं अर्जुन हूँ, अर्जुन खड़ा रह, मैं कर्ण हूँ। इस प्रकार एक दूसरे को ललकारते डांटते हुए दोनों वीर वाक्य रूपी बाणों द्वारा परस्पर चोट करते हुए समरांगण में शीघ्रता पूर्वक और सुंदर ढंग से युद्ध कर रहे थे। संपूर्ण योद्धाओं के उस सम्मेलन में दोनों दर्शनीय थे। महाराज, समर भूमि में सिद्धचारण नागों द्वारा प्रशंसित हुए कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के वध की इच्छा से युद्ध कर रहे थे। राजन, तदनंतर दुर्योधन ने अपने सैनिकों से कहा, वीरों, तुम यत्न पूर्वक राधापुर कर्ण की रक्षा करो। वह युद्ध स्थल में अर्जुन का वध किए बिना नहीं लौटेगा, क्योंकि उसने मुझसे ही बात कही है। राजन, इसी समय कर्ण का पराक्रम देखकर श्वेतवाहन अर्जुन ने कान तक खींचकर छोड़े हुए 4 बाणों द्वारा कर्ण के चारों घोड़ों को प्रेतलोक पहुंचा दिया और एक भल्ल मारकर उसके सारथी को रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। इतना ही नहीं, आपके पुत्र के देखते देखते उन्होंने कर्ण को बाणों से ढक दिया। घोड़े और सारथी के मारे जाने पर सम्रांगण में बाणों से ढका हुआ कर्ण बाण जाल से मोहित हो यह भी सोच नहीं सका कि क्या करना चाहिए। महाराज, कर्ण को इस प्रकार रथहीन हुआ देख अश्वत्थामा ने उस समय उसे रथ पर बैठा लिया और पुनः अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। मदराज शल्य ने कुंती कुमार अर्जुन को 30 बाणों से घायल किया। कृपाचार्य ने भगवान श्री कृष्ण को 20 बाण मारे और अर्जुन पर 12 बाणों का प्रहार किया। महाराज, फिर सिंधुराज ने 4 और विश्र सेन ने 7 बाणों द्वारा श्री कृष्ण अर्जुन को पृथक पृथक घायल किया। इसी प्रकार कुंती पुत्र अर्जुन ने भी उन्हें बाणों से बीध कर बदला चुकाया। अर्जुन ने द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को 64, मदराज शल्य को 100, सिंधुराज इद्रथ को 10, वृषसेन को 3 और कृपाचार्य को 20 बाणों से घायल किया। यह देख सव्यसाची अर्जुन की प्रतिज्ञा को भंग करने की अभिलाषा से आपके वे सभी सैनिक संगठित होकर उन पर टूट पड़े। तदनंतर अर्जुन ने धृतराष्ट्र पुत्रों को भयभीत करते हुए सब ओर से वरुणास्त्र प्रकट किया। कौरव सैनिक अपने बहुमूल्य रथों द्वारा पांडुपुत्र अर्जुन की ओर बढ़े और उन पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। भारत सबको मोह में डालने वाले उस अत्यंत भयंकर तुमुल युद्ध के उपस्थित होने पर किरीटधारी अर्जुन तनिक भी मोहित नहीं हुए। वे बाणों द्वारा बाण समूहों की वर्षा करते रहे। अप्रमेय शक्तिशाली महामनस्वी सव्यसाची अर्जुन अपना राज्य प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने कौरवों के दिए हुए क्लेशों को और 12 वर्ष तक भोगे हुए वनवास के कष्टों को स्मरण करते हुए गांडीव धनुष से छूटने वाले बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। आकाश में कितनी ही उल्काएं प्रज्वलित हो उठी और योद्धाओं के मृत शरीरों पर मांस भक्षी पक्षी गिरने लगे, क्योंकि उस समय क्रोध में भरे हुए किरीटधारी अर्जुन पीली प्रत्यंचा वाले गांडीव धनुष के द्वारा शत्रुओं का संहार कर रहे थे। तत्पश्चात शत्रुओं सेना को जीतने वाले महायशस्वी किरीटधारी अर्जुन ने विशाल धनुष के द्वारा बाणों का प्रहार करके उत्तम घोड़ों और श्रेष्ठ हाथियों की पीठ पर बैठे हुए प्रमुख कौरव वीरों को मार गिराया। उस रण क्षेत्र में भयंकर दिखाई देने वाले कितने ही नरेश भारी गदाओं, लोहे के परिघ, तलवारों, शक्तियों और बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को हाथ में लेकर कुंती नंदन अर्जुन पर सहसा टूट पड़े। तब यमराज के राज्य की वृद्धि करने वाले अर्जुन ने प्रलय काल के मेघ के समान गंभीर ध्वनि करने वाले तथा धनुष के द्वारा प्रतीत होने वाले विशाल गांडीव धनुष को हंसते हुए दोनों हाथों से खींचा और आपके सैनिकों को दग्ध करते हुए से बड़े वेग से आगे बढ़े। महाधनुर्धर वीर अर्जुन ने रथ, हाथी और पैदल समूहों सहित उन कौरव सैनिकों को प्रचंड गति से आगे बढ़ते देख उनके संपूर्ण आयुधों और जीवन को भी नष्ट करके उन्हें यमराज के राज्य की वृद्धि करने वाला बना दिया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में संकुल युद्ध विषयक 145वां अध्याय पूरा हुआ। अब लास्ट चैप्टर बचा है अर्जुन का अद्भुत पराक्रम और सिंधुराज जयद्रथ का वध, जो कि हम
अगले वाले एपिसोड में करेंगे। आज के लिए इतना ही शेष। जय श्री राम।